लास्ट वीडियो में देखा था फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशंस मीनिंग होता है सहकार। टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशंस एंड हार्मोनी अमंग द डिफरेंट फंक्शंस कैरीड आउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर एक डिफरेंट फंक्शंस और हर एक डिपार्टमेंट में बिजनेस की यूनिट पे हर एक फंक्शंस है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। उन पर हमें कोऑर्डिनेट करना है। हर एक फंक्शन कोऑर्डिनेट के साथ हमें काम करना है। फिर बिजनेस यूनिट का हर एक डिपार्टमेंट है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट। और हर एक डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन से काम करना है। उसके डेफिनेशंस क्या है, ये उसकी डेफिनेशंस, अभी उसकी कैरेक्टराइज। रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशंस यानी कि मैंने बोला सहकार। हर एक फंक्शंस में और हर एक डिपार्टमेंट में हमें क्या रहना चाहिए, कोऑर्डिनेट। विदाउट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ और मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते नहीं हैं। सेकंड है रिक्वायर्ड एट द एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हर एक लेवल में हमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। लेवल कौन से हैं, तो 3 टाइप के हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सक्सेस डिपेंड अप ऑन द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। टॉप से मिडल तक, मिडल से बॉटम तक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। टॉप, मिडल और बॉटम। वैसे कम्युनिकेशंस बॉटम से टॉप तक, पहले बॉटम, फिर मिडल और फिर टॉप, कॉम्बिनेशंस करना। और इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन होगा तो ही हमारा जो गोल है, हमारा जो अचीव है, हमारी जो सक्सेस हम पा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है नॉट पॉसिबल विदाउट द कोऑपरेशंस। हमारा जो कोऑर्डिनेशंस का पॉइंट है, हम कोऑपरेशन नहीं रखेंगे। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फंक्शंस में कोऑपरेट एक दूसरे को नहीं करेंगे तो हमारा यूनिट, बिजनेस यूनिट सक्सेस नहीं पा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। बिजनेस में काफ़ी सारे रिसोर्सेज है। कौन से हैं, 6M जो हमने आगे पढ़ाया हुआ था, मटेरियल, मैन, मशीन्स, मार्केटिंग, मनी। तो जो हमारे बिजनेस में जो रिसोर्सेज हैं उसका हमें मैक्सिमम यूज़ करना है विद कोऑर्डिनेशंस के साथ। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मनी का यूज़लेस रहेगा, ह्यूमन बींग्स का यूज़लेस रहेगा, कोई भी हम अच्छा अचीव कर पाते नहीं है। मैक्सिमम उसका यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। 6 पॉइंट है सोल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमारी बॉडी में सोल होती है यानी आत्मा, जब तक आत्मा है तब तक हम जिंदा हैं, वैसे बिजनेस में, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशंस होना इम्पोर्टेंट है। विदाउट कोऑर्डिनेशंस वी कांट अचीव आवर गोल्स इन एवरी एक्टिविटीज़। इफेक्टिव बिजनेस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए हमें कोऑर्डिनेशंस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशंस। उसमें फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट को इफेक्टिवली करना, इसलिए कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। मेक्स द बिजनेस एक्टिविटी इजी मैनर में करना, इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशंस इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट नो डुप्लीकेट वर्क। इसमें मेन पॉइंट है कोऑर्डिनेशंस आपका हर एक डिपार्टमेंट वाइज होगा, हर एक एक्टिविटीज़ में होगा तो रिपीटेड वर्क नहीं होगा। एक बार काम किया हुआ दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है हार्म एनी अमंग द डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी तो उसका तुरंत ही सॉल्यूशन निकल जाएगा।
फिफ्थ पॉइंट है मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ऑर्डर और टाइम। इसमें कोऑर्डिनेशन से एक बेस्ट फ़ायदा ये होता है कि हमें उसका जिस टाइम हमें ऑर्डर मिला होता है उसी टाइम हम वर्क इफ़ेक्टिवली करते हैं, और जिस टाइम इफ़ेक्टिवली वर्क होगा उसी हिसाब से रिजल्ट भी बेस्ट पा सकते हैं। 6 पॉइंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के टाइम हमने जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं वो हम कंप्लीटली फुलफिल कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन वर्क। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, फंक्शंस पढ़े थे, अभी हमें फंक्शनल एरिया पढ़ना है। कहाँ पे मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, तो उसके टोटल 4 एरिया है जो 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर में आएगा। उसका फर्स्ट एरिया कौन सा है? फर्स्ट एरिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये जो हमारे फंक्शंस हैं ना, ये आपके जो टॉपिक में है, पर मैं आपको एक्स्ट्रा दूँ तो जब भी आप MBA जैसे कोर्स करते हो तो कंपल्सरी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, और MBA में आपके ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, पार्टीशन हो जाता है। पहला है आपको MBA मेन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप जाना चाहते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको शॉर्ट फॉर्म में HR बोलते हैं, थर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फोर्थ है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप जब MBA करोगे तब आपको ये चूज़ करना इम्पोर्टेंट है, आपको किस में इंटरेस्ट है, तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको 12th स्टैंडर्ड में दी गई है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, आपने MBA चूज़ किया तो कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, आपको किस में इंटरेस्ट है, तो पहला इंटरेस्ट हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अ प्रोसेस विच डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर। हमें कस्टमर की जो नेसेसिटी है उसके हिसाब से कस्टमर को प्रोडक्ट देनी है। कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट चाहते हैं, कस्टमर कौन सा चूज़ करते हैं, उसकी कौन सी डिज़ायर है, उसके हिसाब से हम मार्केटिंग करते हैं। It is the converted into the goods service and then these goods or service are finally made available to the customer or use। Means हम गुड्स को कन्वर्ट करते हैं, सर्विस को कन्वर्ट करते हैं, किसके हिसाब से, कस्टमर की चॉइस के हिसाब से। तो हम कस्टमर को उनकी चॉइस के हिसाब से, उनकी डिज़ायर के हिसाब से हम गुड्स दे पाते हैं। उसका फर्स्ट फंक्शंस है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड है प्राइस, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशंस, और फोर्थ है प्रमोशंस। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, उसमें क्या होता है, द डिसीजन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अब मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, नहीं तो जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस करते हो, जैसे कि उसमें कलर, उसकी साइज़, उसके शेप, उसके वेट, उसके प्रिंट, पैकिंग, गारंटी, हर एक किस में आता है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स में। सेकंड पॉइंट है उसकी प्राइस। इन द मॉडर्न टाइम कस्टमर एक्सेप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर क्वालिटी। हर एक कस्टमर को बेटर क्वालिटी चाहिए और मिनिमम प्राइस में चाहिए, कम दाम में बेस्ट क्वालिटी वो चाहता है। ऑलमोस्ट केयर शुड बी टेकन वाइल द डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो कंपनी को भी उनकी प्रोडक्ट डिसाइड करने के पहले उनकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। उसकी क्वालिटी नहीं होगी और आपने हाई प्राइस डिसाइड की तो मार्केट में वो चीज़ कभी बिकेगी नहीं। तो देन द प्राइस डिसाइडेड इंक्लूडिंग सेल पॉलिसी, आपकी क्रेडिट पॉलिसी यानी आपकी उधार देने की क्षमता, आप कस्टमर को कितना उधार दे पाते हो। पॉलिसी रिगार्डिंग टू डिस्काउंट भी देना ज़रूरी है। होलसेल और रिटेल सेल, ऑल्सो कमीशंस टू मेडिटेट
एक्सेट्रा कंसिडर। तो जब भी आप प्राइस डिसाइड करते हो तो ये डिस्काउंट, रिजनेबल प्राइस, मार्केट में वो कितने में बिकी, हमारे होलसेलर कितने हैं, हमारे रिटेलर कितने हैं, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। थर्ड पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस, जगह कौन सी है, कौन से एरिया में। अब आज इंडिया कितना बड़ा है, उनके कौन से एरिया में बेची जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड decide regarding where is the way of selling, like the direct selling, through the wholesaler selling, retailer agent, well as the problem related the transportations. Distribution mix is related to the size and scope of the business. आपको मालूम होगा आज से 5 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग का इतना व्यू नहीं था, तो आज देखने जाओ तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग, समझते हैं कैसे करना है कैसे। तो ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए गांव तक भी बिजनेस चीज़ें बेच सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट। प्रमोशन एम्स रिमार्केबल इंक्रीज इन द सेल्स। सेल्स बढ़ जाता है जितना आपने प्रमोशन किया, जितनी आपने एडवर्टाइज की, तो कस्टमर के दिमाग में वो चीज़ें चलने लगती है। बाय टीवी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए एडवर्टाइज आप करते हो। इंक्लूड द मैटर advertisement, publicity, sales, salesmen with a means attraction, customer or trader. Through the promotion mix is the expensive. जो हम एडवर्टाइज करते हैं वो एक्सपेंसिव होती है एंड लीड टू इंक्रीज द सेल्स एंड रिजल्ट द हायर। रिजल्ट उसका क्या होगा, आपको हायर प्रॉफिटेबल मिलेगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे।